नारा शुरू दिन से लगाया है और शुरू दिन से जो उन्होंने जमहूरी आईनी ऑप्शन अपनाया और जिसकी उन्होंने तबलीग की, आपने देखा कि आज तमाम जो कौमी लेवल की क़यादत है वो बिलावल भुट्टो साहब के साथ खड़ी है और जमहूरियत की फतह हुई है। और यही जमहूरियत की फतह है जिसने कायल किया पीटीआई के उन अरकान को जिन्होंने अपने हल्के में सियासत करनी है कि वो अवाम दुश्मन पॉलिसीज के साथ नहीं है, वो गरीब दुश्मन पॉलिसीज के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान की गरीब गैरतमंद अवाम के साथ हैं और अपने जमीर के साथ हैं। और उनके लिए कितने ताने और कितनी गालियां बकी गई। अरे वो शख्स अपने लोगों से वोट लेकर आया है, वो किसी के बाप का खाता नहीं है, वो अपने घर से कैंपेन में जाता है, कंस्टिट्यूएंसीज में जाता है, लोगों को कायल करता है एक प्रोग्राम के ऊपर। जब आप वो प्रोग्राम देने में फेल हुए, जब आप वो वादे करने में फेल हुए, जब आपने नौकरियां नहीं दी, लोगों को बेरोजगार किया, आपने गैस नहीं दी, गैस की बंदिश की, आपने बिजली नहीं दी, लोड शेडिंग, आज फिर पाकिस्तान में लोड शेडिंग शुरू हो गई। खत्म तो कभी भी नहीं हुई, लेकिन 10-12 घंटे की पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है। यहां पर डैम सूख रहे हैं, यहां पर बिजली के पावर हाउसेस में बिजली मुहैया नहीं की जा रही है। तो ये मैनेजमेंट नहीं है तो और क्या है? क्या कोई मुल्क से बाहर आके हमें बताएगा हमारे मसाइल क्या हैं? कोई बाहर बैठा हमें बताएगा कि पाकिस्तानी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं? कोई मुल्क से बाहर बैठा बताएगा कि आज बिजली नहीं है, गैस नहीं है? ये सब चीज ऑर्गेनिक है। इस मुल्क के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, गो इमरान गो। और ये इमरान खान साजिश की बातें करता है। सबसे बड़ा साजिशी इमरान खान खुद है। आपको याद है जो इंसान दोस्त मरहूम एधी साहब, उन्होंने क्या कहा था इमरान खान के लिए? आपको याद है? वो इंसान दोस्त शख्स अब्दुल सत्तार एधी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसी सत्तार एधी का बयान ऑन रिकॉर्ड है। फिर आपको याद है कि इनको किन किन लोगों ने, मेरा ख्याल है वो निजामी साहब थे, एक अदा नजीर को याद होगा, एक निजामी साहब थे, एक हाँ बिल्कुल हकीम सईद साहब, कैसे भूल सकते हैं कि उन्होंने इस शख्स को गैर मुल्की एजेंट करार दिया था, यह भी आपको याद होगा। तो जो शख्स फॉरेन फंडिंग पे अपने चूल्हे का खर्चा चलाता हो, अपनी पार्टी को चलाता हो, अपनी पूरी सियासत चलाता हो, वो फॉरेन फंडेड शख्स किसी फॉरेन कंस्पिरेसी का तस्करा करे तो हंसी आती है। यही फॉरेन फंडिंग का केस पिछले 7-8 वर्षों से लगा हुआ है। कितनी मर्तबा पीटीआई के वकला गए हैं और स्टे ऑर्डर लिया है। क्यों लिया है स्टे ऑर्डर? अगर दाल में कुछ काला नहीं तो स्टे ऑर्डर क्यों लेते हो? क्योंकि तुम फॉरेन फंडेड जमात हो, क्योंकि तुम्हारी जमात
और मैं नहीं कह रही कि जमात के तमाम लोगों को पता होगा कि वो बाहर के पैसों से चल रहे, वो तो पार्टी के सरबराह को ये तमीज होनी चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर सियासत बाहर के पैसों से नहीं की जा सकती। लेकिन उसने ये किया, उसने एक अस्पताल के नाम पर पैसे लिए, चैरिटी, और वो भी अपनी जमात पर लगाए। उसने डोनेशंस ममनुआ लोगों से और ममनुआ अकाउंट से ली। ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है। और अगर ऐसा शख्स कहे कि मुझे तुम निकाल रहे हो तो ये कोई बाहर की साजिश है, तो इस पर हंसी आती है, दुख होता है, क्योंकि इस मुल्क के हालात इतने पेचीदा हैं कि इमरान खान अगर एक दिन भी और इस मुल्क का वजीर आजम रहा तो इस मुल्क की आवाम को नुकसान होगा, इस मुल्क की मईशत को नुकसान होगा, इस मुल्क में सियासत को नुकसान होगा, इस मुल्क में इंसानी हुकूक को नुकसान होगा, और सबसे बड़ी बात, इस मुल्क में जमहूरियत को नुकसान होगा। क्योंकि ये शख्स देखने में वजीर आजम होगा लेकिन इसकी जहनियत आमिराना है। हमने कई आमिरों का मुकाबला किया और आज हम एक आमिराना सोच रखने वाले वजीर आजम का मुकाबला कर रहे हैं। हम करेंगे, हम डट के करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपोजिशन के जो नंबर्स हैं वो इंटैक्ट हैं। आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट एलाइज जो छोड़ के आए और जो इंडिपेंडेंट्स भी आए, उनके साथ मिलाकर तादाद हमारी इत्मीनान बख्श है और उससे बल्कि बहुत ज्यादा है। और अगर हमें तो शायद उन MNA हजरात की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जो अपने जमीर का फैसला सुनाने को तैयार थे, लेकिन शायद हमें उनकी जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर इमरान खान को अभी भी लग रहा है कि कोई चीज उसे बचा लेगी, तो वो हाथ जोड़ के सिर्फ इस पाकिस्तान की आवाम से अब माफी मांगे, जो उसने इन लोगों को रुलाया है 3.5 सालों तक, और उसका इतराफ भी नहीं कर रहा, आज भी नहीं कर रहा। आज भी कह रहा है कि मुझे हटाओगे तो कोई साजिश है बाहर मुल्क से। अरे भाई, इस मुल्क में लोग परेशान हैं, तुम्हारे हाथों परेशान है, तुम्हारी वजह से परेशान है, रो रहे हैं लोग। जरूरत की जो बुनियादी चीजें हैं लोगों को मुहैया नहीं है, मुयस्सर नहीं है, तो आखिर पाकिस्तानी लोग करें क्या? वो इमरान गो के अलावा कहें क्या? मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त, क्योंकि फैसल भाई ने भी बात करनी है तो हमें आपके सवालात भी होंगे, लेकिन तमाम चीज का लुबे-लुबाब ये है कि पाकिस्तान की आवाम महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से तंग आ चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ इस आदमी को निकालना नहीं चाहती, वो साथ ही साथ इस मुल्क की तरक्की भी चाहती है, जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हर मौके पर बात करते हैं। इस मुल्क में जब अवामी हुकूमत और अवामी लोग हुकूमत में होंगे तो वो यकीनन अवाम के हक में फैसले करेंगे। फिर चाहे दुनिया में महंगाई हो या दुनिया में पेट्रोल कितना महंगा हो या IMF के कितने कर्जे आपने लिए हों, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी कौम का फायदा, पाकिस्तानी अवाम की रिलीफ हमारे सामने होगी। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जल्द अज जल्द इमरान अहमद न्याजी से छुटकारा हासिल किया जाए। जी फैसल साहब कुछ ऐड करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ मरी साहब ने बड़ी तफसील से बात की, मैं बहुत ही मुख्तसर बात करना चाहूँगा। एक तो पाकिस्तानी कौम को बहुत जल्द
खुशखबरी मिलने वाली है, अंधेरों के दौर से निजात मिलने वाली है। जिस तरह कल आपने हमारी मीटिंग देखी सिंध हाउस में, हमारे पास इस वक्त अपने एलाइज के साथ 177 मेंबर्स मौजूद हैं। अगर जो दर्स हमें इमरान खान ने 22 साल दिया इखलाकियात का, सेंचुरी भी कर लेंगे फिर। इखलाकियात का दर्स जो मैं दिया, तो उसमें तो ये हक बनता है कि इखलाकी तौर पर वो इस्तीफा दे दें। अगर वो इस्तीफा नहीं देते, फिर हम आज उनको चैलेंज कर रहे हैं कि फिर हम डबल सेंचुरी करने जा रहे हैं। फिर आप अगर रोक सकते हैं तो हमें रोक लें, क्योंकि हमारे पास 197 मेंबर्स मौजूद हैं, बाकी भी आने वाले हैं। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इन लोगों से हमारी जान छूटने वाली है। अब ये ड्रामे, अब ये फनकारियाँ, कल सुना है कि मीडिया के लोगों को बुलाया गया था कि ख़त दिखाने के लिए, और फिर उस मीडिया को जिनकी तालाबंदी ये कर रहे थे 4 साल, उनके मुंह पे जो है ताले लगा रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ जिसने बात की तो उसको ऑफ एयर कर दिया जाएगा, चैनल को ऑफ एयर कर दिया जाएगा। अब वो उन मीडिया के लोगों का सहारा ढूंढ रहे थे। कल सुना है कि वहाँ पर बड़ा रोना धोना भी हो, कुछ लोगों ने जेब में ग्लिसरीन की बोतल भी लाए थे और अपने आंसू भी टिपकाए कि उनके साथ अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे। तो आजकल ग्लिसरीन शॉर्ट हो गई है मार्केट में, क्योंकि बड़े बड़े वज़रा ने ग्लिसरीन की बोतलें जेब में छोटी छोटी रखी हुई हैं कि जिधर भी खान साहब नजर आए ड्रॉप्स तो डाल दिए आंख में कि जी हम तो आपके साथ हैं। लेकिन ये ड्रामा जो खत का है, ये जो खत का जो ड्रामा है, देखें हमारी तबाह कर दी है हमारी वजारत खारजा को इन्होंने। हमने तो कहा है कि अगर बैरूनी साजिश में अपोजिशन मुलव्वस है हम पे आर्टिकल 6 लगा दें, और अगर ये शख्स पहले की तरह झूठा है तो इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड आज कहना चाहता हूं कि इस खत से छुपेगा और उस एम्बेसडर या नोट टेकर है उससे जो उसके गले में डालेगा कि इसने वो नोट्स गलत लिए थे, और ये हमारे मुल्क की, हमारी फॉरेन ऑफिस की तौहीन हो रही है। कल बैरून ममालिक हमारे एम्बेसडर्स पे, हमारे जितने भी हमारे दफातर हैं, एम्बेसीज हैं, उन पे लोग एतमाद नहीं करेंगे। यहाँ तक इन्होंने जो बाकी महकमे तबाह किए, इस तरह फॉरेन ऑफिस को भी तबाह कर दिया गया उन्होंने। फिर इनके वजीर दाखिला कहते हैं कि मैं तो वजीर आजम से कहता हूँ एमरजेंसी लगा दे, गवर्नर राज लगा दे। भाई अगर रत्ती भर भी आप में गैरत है तो कल नहीं आज लगा के दिखा लें, लगा दे, हम आपको मान लेंगे कि आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, आप गवर्नर राज लगा सकते हैं। और हमारे जो MNA हैं जाम अब्दुल करीम साहब का नाम ECL में डालना चाहते हैं, जिनकी बेल हाई कोर्ट में हुई, जिनका राजीनामा हो चुका, और ये कहते हैं हमारे गवर्नर सिंध, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर सिंध के IG को कहते हैं कि आप गैर सियासी हैं, आप इनके मुलाजिम न बने। लेकिन मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि आपके वजीर कश्मीर अमूर अली अमीन गंडापुर पे अपने ही मिनिस्टर के कत्ल की FIR 164 का बयान है, तो KP का IG क्यों दहशतगर्दों को, क्यों कातिलों को, क्यों ऐसे लोगों की सरपरस्ती कर रहा है, उसको गिरफ्तार कब करेगी, उसके ECL में कब नाम डालेंगे। आज मैं दोबारा अपील कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस से कि इमरान खान, उनकी काबीना, उनके जो 9 रत्न हैं, उनके नाम ECL में डालें। ये राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं। कल एक ऑनरेबल MNA के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो वाक़या हुआ, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं PTI के लोगों को कह रहा हूं कि 1 हफ्ते बाद जब हालात बदलेंगे, आपके साथ हर चौराहे पे, हर एयरपोर्ट पे ये काम होने वाला है। हम तो इस चीज को फरोग नहीं देते, लेकिन लोग, क्योंकि आपके पास जब सिक्योरिटी नहीं होगी, आपके साथ लोग नहीं होंगे, और आपके पास हर चौराहे, हर रेस्टोरेंट, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर एयरपोर्ट पे आपके साथ जब ये काम होगा, फिर आपको समझ आएगी कि हमने क्या किया है। इस चीज को आपने फरोग दिया है, इस सियासत को, अपने गालन गलोच की सियासत को फरोग दिया है। आज ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन और अलीम खान पिछली हुकूमत को गिरा रहे थे तो वो जमहूरी तरीका था। आज जब कोई गिराता है तो कहते हैं आलमी साजिश हमारे खिलाफ हो रही है। तो ये चीजें जो है, अब आप हमें बताएं कि वसीम अकरम प्लस को परवेज इलाही साहब जो है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये कौन से वकार यूनुस प्लस होंगे। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से चौधरी साहबान को मुबारकबाद पेश करता हूं। उनको मैं
इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि जिस शख्स ने आपको बार बार पंजाब का डाकू का लक़ब दिया, उसने आपको क्लीन चिट दे दी कि आप बहुत ही अच्छे बंदे हैं, आप इमरान खान के विजन को आके लेके जाएंगे अगर खुदा न खास्ता आपको मौका मिला, जो कि मिलना नहीं है उनको। लेकिन एक चीज़ है कि उनको कम से कम वो क्लियरेंस मिल गई कि वो डाकू नहीं रहे, अभी वो अब शरीफ शहरी हो गए, ईमानदार हो गए, सब कुछ हो गए। लेकिन जो है यही चीज़ें इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखें। मैं आखिर में जो कि मुझे शुरू में बात करनी चाहिए थी, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को सलाम पेश करता हूं। पिछले 2 दिनों में जो शहादतें हुई हैं, उन्होंने जो टांग में और बाकी इलाकों में हुई हैं, उनके जो फ़राइज़ हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए जो शहादतें दी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके शहीद होने पर उनको सलाम पेश कर दी है। क्वेश्चंस अगर किसी का ये बताइएगा कि वज़रा बड़े ध्यान दे रहे हैं कि मतलब वो कह रहे हैं कि जी जितने भी नंबर हो जाए 200 पे चले गए हैं, वोटिंग वाले दिन पता चलेगा। तो ये क्या कहते हैं कि सीरियस है या ओवर स्मार्ट खेल रहे हैं वज़रा? ओवर स्मार्ट खेल रहे हैं अलमदार, अब खुद ही तुमने जवाब दे दिया है भाई। देखो सीधी बात है, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 95 के तहत तमाम अपोजिशन जमातों ने मिलकर ये नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन जमा कराई है और उसके बाद हमने असेंबली का इजलास इसीलिए उसकी रिक्वेजिशन डाली क्योंकि हम जानते थे कि ये खुद तो इजलास बुलाएंगे नहीं। अब हमने ये तो हमें अंदाजा हो चुका है 3.5 बरसों में कि स्पीकर कौमी असेंबली कस्टोडियन की हैसियत में काम नहीं कर रहे बल्कि डिक्टेशन लेते हैं गवर्नमेंट से। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब आईनी तकाज़ों पर अमल करने की बात आती है तब भी स्पीकर कौमी असेंबली इस चीज को करने से जो है वो फेल हो जाते हैं। तो मुझे अफसोस यूं भी है कि बहैसियत मेंबर कौमी असेंबली स्पीकर कौमी असेंबली ने इस ओथ पर अमल कर इस आइन पर अमल करने का ओथ लिया है और फिर उन्होंने एक और ओथ लिया है एज स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। तो वो 2 ओथ जो है उनसे इनहराफ कर रहे हैं, उनसे वो जो है उस पर अमल करने से भाग रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हम नहीं चाहते कि अदालत कोई सख्त फैसला स्पीकर के कॉन्डक्ट पे दे क्योंकि ये उस कुर्सी के लिए और एक लेजिस्लेटर के लिए एक अफसोसनाक बात होगी। लेकिन अगर स्पीकर साहब आइन को फॉलो नहीं करेंगे और जो आइन के अंदर लिखा है कि मिनिमम 3 डेज एंड मैक्सिमम 7 डेज, तो हम ये समझते हैं कि आज के सेशन में वो 3 रोज पूरे हो चुके हैं और हम ये मुतालबा करेंगे स्पीकर से और आपके तवस्सुत से भी कर रहे हैं कि आप आज वोटिंग कराएं। आपको लग पता जाएगा कि इमरान खान की औकात क्या है। पाकिस्तान की आवाम ने तो उसे वैसे ही गो इमरान गो कहकर पटक दिया है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भी उसको उसकी औकात का लग पता जाएगा। आज मैं चैलेंज करती हूं पीटीआई को, आप बहुत ज्यादा पुरुम्मीद और पुरएतमाद है ना, आइए आज वोटिंग कराइए। आज आपको पीपल्स पार्टी ये चैलेंज कर रही है कि आज कौमी असेंबली में नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन पर वोटिंग कराई जाए। चलो पहले नकवी साहब को देते हैं, काफी इसके बाद बीबी अभी जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, इतला जो मसूल हो रही है कि अब वो रो भी पड़ा है और कहता है कि मेरे लिए मैं तमाम अपोजिशन के मुतालबात मानता हूँ, तो मेहरबानी करें मुझे बाइज्जत रास्ता दें। क्या मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन क्या इमरान खान को सेफ रास्ता देगी? एक तो मैं नहीं जानती कि वो कहाँ रोया है जाके, लेकिन काश के ये आंसू बहते जब पाकिस्तान का गरीब और उसका बच्चा भूख से बिलक रहा था। काश ये आंसू बहते जब लोगों के घरों से उनकी छत छीनी जा रही थी। काश ये आंसू बहते जब इसी इस्लामाबाद में गरीब की छत तो उजाड़ी जा रही थी लेकिन बनी गाला का घर
मजबूत किया जा रहा था, पक्का किया जा रहा था। तो काश ये आंसू बहते जब आलू टमाटर के दाम बढ़ाए जा रहे थे और गरीब की पहुंच से उसे दूर किया जा रहा था। ये आंसू तब बहते तो यकीनन, और ये आंसू उस वक्त बहते जब हजारा कम्युनिटी की वहां लाशें पड़ी थी और ये इमरान खान कह रहा था कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। तो काश ये आंसू तब बह जाते तो शायद उसे कौम भी माफ कर देती, लेकिन इस शख्स को कोई माफ नहीं करेगा। ये जाके अब पहले माफी, मैंने आपसे कहा, अवाम से मांगे, फिर अल्लाह ताला से माफी मांगे, क्योंकि अल्लाह उसी वक्त राजी होता है जब उसके बंदे राजी होते हैं। आपने एक और सवाल किया था कि ऑपोजिशन, देखिए ऑपोजिशन के हाथ में क्या है? ऑपोजिशन इस आइन पर चल रही है, ये है पाकिस्तान का आइन। ऑपोजिशन ने सिर्फ इस आइन को फॉलो किया है। हम कोई भी गैर आइनी या गैर कानूनी काम नहीं चाहते हो। इस आइन के तहत इस वक्त रेजोल्यूशन मूव हो चुकी है, उसके मूव होने के बाद एटलीस्ट 3 डेज एंड मैक्सिमम 7 डेज का टाइम है। हम ये कह रहे हैं कि आप आज फैसला देखें, अगर उनके पास नंबर है ना, जो वो दंदनाते फिर रहे हैं और ये झूठी कहानियां कह रहे हैं, चले अगर उन्हें हमें झूठा करना है ना तो वो आज वोटिंग करा दे, आज वोटिंग करा दे। इमरान खान अगर रह जाए इस मुल्क का वजीर आजम तो फिर हम भी अपनी सियासत को देखेंगे कि बोरिया बिस्तरा बांधे, क्योंकि इतने कच्ची गोलियां घोटियां हमने नहीं खेली। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीईसी का इजलास हुआ है, जिसमें एमपीएफ के साथ जो एग्रीमेंट हुआ वो उसकी मंजूरी हुई। अब 2 एग्रीमेंट हुए हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमपीएम के दरमियान, एक एमपीएम और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान। जो मियां शहबाज शरीफ के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है उसमें उसका जो एग्रीमेंट का पैरा 17 उसमें लिखा हुआ है कि मुल्क के अंदर इंतजामी यूनिट बनाने के हवाले से तमाम फरीकैन रजामंद हैं और इस मुताबिक को तस्लीम किया गया है। और आने वाले दिनों में इसका टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। एमपीएम पहले ही सिंध की तकसीम की हवाले से बात करती रही है, तो क्या आप इसको किस तरह देखती हैं कि इस पे आपने अपना हिस्सा भी डाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं चूंकि आपने बात की है कि किस तरीके से जो हुकूमत के एलाइज थे, किस तरीके से उन्होंने सारा सिलसिला हुआ, रियलाइज किया, और इसमें मैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब को क्रेडिट देती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सियासी बसीरत और अपने इखलाक और अपनी एक जो सियासी रवायात हैं उनको बरकरार रखते हुए जिस तरीके से उन्होंने ऑपोजिशन को मजबूत किया और जिस तरीके से उन्होंने ये तमाम जो चीज़ें नामुमकिन नज़र आ रही थी नंबर के एतबार से, उन्हें मुमकिन किया अपने एफर्ट से, तो मैं उनके इस तमाम रोल को अप्रिशिएट करूंगी यकीनन। और जहां तक आपने कहा कि जो मुआहदे हुए हैं और उस मुआहदे में जो एक जमात है उन्होंने दूसरी जमात के साथ, देखें लोग अपने प्रोग्राम्स रखते हैं, हर चीज जो है वो ये नहीं सकते कि उस पर कोई आज हतमी फैसला हुआ है। ये अगर एक जमात का मुतालबा है तो वो उनका मुतालबा है, और उनके पास अगर दलाइल हैं तो वो दलाइल पेश कर सकते हैं। हमारे पास जो दलाइल हैं वो भी बड़े वाज़े हैं, और उस पूरी चीज के अंदर हमारा भी एक बिलीफ है और हम उस बिलीफ पे कायम हैं। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई इंतजामी ढांचे में तब्दीली होगी तो वो आइन के मुताबिक होगी, ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगी। जो पाकिस्तान का आइन कहेगा, जो पाकिस्तान की अवाम की असेंबलियां कहेंगी,
हम उस पर काम करेंगे। यासिर, एक मिनट, यासिर के बाद आप लेंगे। मुलाकात हुई, उस मुलाकात में कबल-अज़-वक्त इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत की गई है। आप क्या समझती हैं, पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि कबल-अज़-वक्त इंतखाबात नहीं होने चाहिए, पहले ये तहरीक-ए-एतमाद और ये जो मामला चल रहे हैं ये किसी पाया तकमील तक पहुंचने चाहिए। क्या अगर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद वापस होती है और मामला तय होते हैं तो आप मुतहदा अपोजिशन के साथ खड़े रहेंगे, कोई गेम तो नहीं हो जाएगी? मेरे इल्म में नहीं है कि कोई चीज वापस ली जाएगी। ये चीज जो है ये पाए तक मील तक पहुंचाई जाएगी और इसीलिए इसको जमा कराया गया था। और आपको इल्म होगा कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अवामी मार्च को लेकर कराची से निकले थे तो हर मौके पर वो इमरान खान को ये कहते थे कि तुम रिजाइन कर दो और बाइज्जत रास्ता इख्तियार करो जाने का, जिस तरीके से एक सवाल भी अभी किया गया था। और क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने बहुत तकालीफ देखी हैं, पाकिस्तान की अवाम बड़ी मुश्किल में है, लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे, सौदा नहीं ले पा रहे, बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहे, इलाज नहीं करा पा रहे। लोग बयानात तो खाएंगे नहीं ना, बयानात से तो बिल नहीं भरेंगे ना, इनके दावों से तो उनका घर नहीं चलता। तो इसीलिए ये कहा गया था बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से कि आप इस्तीफा दे दें। लेकिन जब ये ऑप्शन उन्होंने नहीं लिया तो बिल आखिर जो आईनी ऑप्शन हमारे पास था तहरीक अदम एतमाद का, वो तमाम अपोजिशन जमातों को कायल किया गया कि क्योंकि एक ऑप्शन तो पहले भी रहा है जमातों के पास, लेकिन इस ऑप्शन पर जो कन्विक्शन बिलावल साहब की थी वो कन्विक्शन किसी और की नहीं थी, और उसी कन्विक्शन के तहत ये जमा हुआ है, तो कन्विक्शन से पीछे नहीं हटा जाता। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि जब ये मैच हारने लग रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि 20 बंदे में जो है बीमार हो जाएंगे, उनको चपली कबाब खिलाए जाएंगे, शायद फूड पॉइजन हो जाएगा उनको, और कभी कहते हैं कि जी अर्ली इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमारे जो इस वक्त जो हमने प्लान किया हुआ है उसमें पहले इंशाल्लाह इससे हम फरागत हासिल करेंगे इमरान खान से, उसके बाद हम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अगर फैसला जो भी आता है सुप्रीम कोर्ट में, इस हाई कोर्ट में अपने सेनेट के हवाले से, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हम शायद फिर अगर हमारे हक में ना आया तो हम अदम एतमाद करेंगे सेनेट में भी, हम पंजाब में भी करेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा में भी करेंगे, और फिर उसके बाद इम्पीचमेंट भी करेंगे प्रेसिडेंट की। हमारे पूरे हमने एक चार्ट फाइनलाइज किया हुआ है, आपको इंशाल्लाह खिदमत का बहुत मौका देंगे, आपको बिजी रखेंगे, इस तरीके से इनको हाजिर उस्मान अपोजिशन और गवर्नमेंट के जो है वो उससे बनती है, तो आपका कोई ऐसा है जो अपोजिशन और हुकूमत दोनों का रोल के ताकर के आप? देखिए, हर चीज का जब वक्त आएगा तो उस वक्त इमरान खान के जाने के बाद वो अंग्रेजी में कहते हैं कि सैनिटी विल प्रिवेल, तो सब काम जो होगा वो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखकर होगा। इस वक्त तो हमें नहीं पता कि इमरान खान का क्या इंटरेस्ट है, बिकॉज जब उसको पाकिस्तान की आवाम का इंटरेस्ट समझ नहीं आता तो फिर हमारे नजदीक ऐसा शख्स जो है वो ऐसे पोजीशन पे बैठने के लायक नहीं है। और जो लोग आएंगे वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट को, उनकी फलाह को, उनके तरक्की को सामने रखेंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतर फैसले होंगे। ये बताइए कि आपने जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो गई तो अनाउंसमेंट हो गई जी, पीपल्स पार्टी को इस सारी स्कीम में क्या हासिल हुआ? और दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि अगर इतवार को वोटिंग हुई तो मैं 1 लाख आदमी मजीद रेड जोन में रहूंगा, ये भी उनका कल बयान सामने आया है।
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा से जमहूरियत का नारा लगाती रही है और लगाती रहेगी इंशाल्लाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये यकीनन इत्मीनान है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और जमहूरी ऑप्शन को इस्तेमाल करके एक गैर जमहूरी आमिराना माइंडसेट को फारिग किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमारी ये जीत है, क्योंकि आपको पता है कि मोहतरमा की शहादत के बाद भी हम ही वो लोग थे जिन्होंने कहा कि इस मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए, जमहूरियत को पटड़ी पे आना चाहिए, और हम ही वो लोग हैं जो आज भी इक़्तिदार के पीछे नहीं हैं, जमहूरियत के पीछे हैं, और इस मुल्क में जमहूरियत का बोलबाला हो, ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। उस्मान अच्छा, आप मुझे ये बताइए सर कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो जो इक़्तिदार की मुंतकिली है क्या वो पीसफुल होगी या खून खराबा हो सकता है? देखिए, हम तो हमेशा पीसफुल इक़्तिदार करना चाहते हैं। माजी में अगर आप देखें, जब हमारी हुकूमत गई थी 2013 में, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब थे और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे। सी पैक के जब जो है आए थे, चाइना के प्रेसिडेंट आए थे, तो ज़रदारी साहब ने उस वक्त नवाज शरीफ ने ओथ भी नहीं लिया था, उनको प्रेसिडेंसी में बुलाया था। तो हम हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। हमने हमेशा PDM के दोस्तों को भी यही कहा था, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आज देखें, वही हमारी अदम एतमाद की तहरीक इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ जा रही है। अगर हम इस्तीफे देते तो आज पता नहीं हम कहाँ पर होते, लेकिन आज इंशाअल्लाह ताला इस शख्स से, इस हुकूमत से इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जान छुड़वाएंगे। सही। ये बताइएगा कि जैसे कि आपने बहुत सारे मसाइल का जिक्र किया है, तो अगर नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है और अपोजिशन हुकूमत में आ जाती है, तो आपको कितना वक्त लगेगा इन मसाइल से निकलने के लिए? मतलब मेरा मैडम शाकिर से सवाल ये है कि जो आपकी बात से ये तासुर मिला है कि पीपल्स पार्टी ने MQM के साथ जो आइन की रूह से इंतजामी यूनिट के यहाँ पर इत्तेफाक किया है, इस पे आप क्या कहती है? और तीसरा, जिस मुल्क का इल्जाम आ रहा है तो बिलावल के अंकल भी मांगते हैं, इसके साथ ये है कि ये बड़ा चैलेंज होगा अगर आप इसको जो महंगाई या ये सिचुएशन को बेहतरी की तरफ ना जाए तो फिर आवाम भी आपको और आगे इलेक्शन भी 1 लाख बता भी लाएंगे। देखें, जो मसाइल है मुल्क के, सबको पता है क्या मसाइल हैं क्या नहीं, हमें भी पता है। इस शख्स ने इस मुल्क को यहाँ पर धकेल दिया है कि बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे, लेकिन इंशाल्लाह मिलजुल कर इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। कम अज़ कम आपके चैनल्स पे आपके मुंह की तालाबंदी नहीं होगी, आपके खिलाफ गैर जमहूरी ऑर्डिनेंस नहीं आएंगे। हम आपके हकूक़ की जो जितने भी गैर जमहूरी ऑर्डिनेंस आए हैं, जितने भी गैर कानूनी बिल्स आए हैं, मीडिया के हवाले से आए हैं, इंशाल्लाह हम उनको रिवर्स करेंगे। मीडिया जो है एक बहुत बड़ा एक हमारा सरमाया है। और जो बात आपने शाजिया रिप्लाई करी कि सिंध के हवाले से, लेकिन आप हमें देखें कि शाह महमूद कुरैशी ने एक जनूबी पंजाब का ड्रामा रचाया। हमारे दौर में भी सेनेट में ये बिल आया था, लेकिन हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी पंजाब में। अगर ये वाकई साउथ पंजाब से संजीदा है तो पंजाब से आके पास कराए ना बिल। पंजाब में नहीं पेश है, क्योंकि सूबा पंजाब से पहले होता था। पंजाब में नहीं लेके आए बिल, इस्लामाबाद इधर इसलिए गए। लेकिन मुझे बताएं कि वो 16 मेंबरान की तरह जनूबी पंजाब माज वाले, वो तो खामोश हमें नजर ही नहीं रहा, पता है मिसिंग पर्सन में उनको कहीं इश्तिहार लगा के ढूंढने के आप लोग। लेकिन इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द सामने आएंगे और बोलेंगे कि इमरान खान ने हमारा जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनाया और हम अपोजिशन के साथ जाएंगे। देखिए, हमारा किसी भी जो जमात एलाय जमात के साथ ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ है। जो हमारा मुआहदा है वो हमने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें बुनियादी तौर पर सिंध के जो जहाँ हम उस जमात की का इंटरेस्ट है, वहाँ पर अगर जो मसाइल हैं उनके साथ मुशावरत की जाएगी। बल्कि ओवरऑल सिंध की तरक्की में वो एक स्टेक होल्डर है सियासी तौर पर, और हम उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम पहले भी ये ख्वाहिश रखते थे। हम हमेशा समझते हैं कि जो लोग एक सूबे में पॉलिटिकल रियलिटी हैं उनको साथ मिलकर काम करना चाहिए, लोगों की फलाह के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, और हमारा यही बुनियादी उनके साथ मुआहदा है। मैडम, ये बता दें, कुछ वफाकी गुजरा है, क्या उन्होंने अपोजिशन से राब्ता किया है पीपल्स पार्टी स्पेशली कि आने वाले सेटअप में उन्हें कोई जगह मिल जाए, और क्या वापस पीपल्स पार्टी उन्हें कोई जगह देगी?
जी देखिए, मैं इस बात कज़न तो आ गए हैं। इस बात को डिनाई तो नहीं करूंगी, लेकिन इस बात को इस वक्त शेयर भी नहीं कर सकती, डिनाई नहीं करूंगी। बहुत सरप्राइजेस हैं आगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। एनी का लेने आखिरी